कभी कभी हिम्मत हमें पहाड़ नहीं, एक कांपती हुई छोटी सी जान सिखाती है। और उस दिन एक डरा हुआ बिल्ली का बच्चा मुझे वो सच्चाई दिखाने वाला था जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। सूरज ढल रहा था। गांव की वो शांत गली जहां हल्की सी धूल हवा में तैरती रहती थी, शाम के रंगों में डूब रही थी। वहीं 10 साल का एक लड़का राघव धीमे कदमों से घर की ओर लौट रहा था। स्कूल के बाद वो हमेशा यही रास्ता लेता, जहां किसी की आवाज नहीं, बस पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती गायों की घंटियों की धुन सुनाई देती थी। राघव बहुत शर्मीला था। लोग कहते लड़का अच्छा है पर बोलता कम है। राघव अपनी दुनिया में रहता, डर और घबराहट से भरी छोटी सी दुनिया जहां हर नया चेहरा उसे असहज कर देता था। चलते चलते उसकी नजर अचानक एक सूखी झाड़ी के पास थमी। वहां हल्की सी हिलचल हुई, जैसे कोई कांपते हुए खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। उत्सुकता से राघव आगे बढ़ा, लेकिन कदम बहुत संभल कर। किसी अनजान चीज के पास जाने का डर उसकी सांसें रोक देता था। जैसे ही उसने झाड़ी के पत्ते हटाए, उसके सामने एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा, एकदम नन्हा, बड़ी बड़ी आंखों वाला, कांपता हुआ दिखा। उसकी आंखों में डर साफ चमक रहा था। राघव का दिल धक से रह गया। अरे डर मत, उसने धीरे से कहा। आवाज में कंपी थी, जैसे वह खुद भी अपने ही शब्दों पर भरोसा नहीं कर पा रहा हो। बिल्ली का बच्चा फिर भी कांप रहा था। राघव को लगा जैसे वो बिल्ली उसके अंदर ही छिपे पुराने डर का आईना हो, वो डर जिससे वो रोज जूझता रहता था। गली में कोई नहीं था, हवा थोड़ी ठंडी हो चली थी। बिल्ली के बच्चे को ऐसे कांपते देखकर राघव का मन दुख से भर गया। वो झुककर धीमे से बोला, मुझे भी डर लगता है, पर मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। कुछ क्षणों तक नन्हा प्राणी उसे देखता रहा। फिर आश्चर्यजनक रूप से उसने कांपना थोड़ा कम किया, जैसे किसी ने उसे भरोसे की ऊन से ढक दिया हो। राघव ने हाथ आगे बढ़ाया और उसकी उंगलियां जब बिल्ली के सिर पर पड़ी तो बिल्ली ने पहली बार आंखें पूरी बंद करके गहरी सांस ली। यही कहानी का पहला खुश पल था, 2 डरपोक साथियों का पहला विश्वास। राघव ने उसे गोद में उठा लिया। वह हल्का सा और नाजुक था। जैसे ही राघव वापस चलने लगा, बिल्ली का बच्चा उसके सीने से चिपक गया। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वह भी थोड़ा थोड़ा मजबूत हो रहा है। लेकिन यात्रा हमेशा आसान नहीं होती। घर के पास पहुंचते ही अचानक एक कुत्ता जो गली के मोड़ पर बैठा था तेज भौंकने लगा। बिल्ली का बच्चा डरकर राघव की बाहों से छलांग मारकर नीचे कूद गया और सड़क की ओर भागा। अरे नहीं, रुको, राघव चीखा। बिल्ली भागते भागते फिसल गई और उसके छोटे से पैर से खून निकलने लगा। वो दर्द से चीखी। राघव का दिल जैसे टूट गया हो। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा और घबराहट से भरकर बोला, मैंने तुम्हें गिरने क्यों दिया? उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहीं ना कहीं उसे ये दर्द अपना लगा, जैसे वो खुद भी हमेशा डरकर भागता रहा हो और खुद को ही चोट पहुंचाई हो। बिल्ली का बच्चा दर्द में था, लेकिन उसने राघव की तरफ देखा, डर में नहीं, भरोसे में, जैसे कह रहा हो कि मैं लौट आई क्योंकि तुम हो। राघव ने हिम्मत जुटाई। वो बिल्ली को धीरे से उठाकर घर ले गया। उसकी मां ने घाव साफ किया और उस पर पट्टी बांधी। राघव बिल्ली के पास बैठा रहा, उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। तुझे भी दर्द हुआ और मुझे भी, उसने फुसफुसाकर कहा, पर अब हम दोनों डरेंगे नहीं, ठीक है? बिल्ली ने धीरे से मियाऊं की, जैसे हां कह रही हो। अगले कुछ दिनों में एक नई कहानी शुरू हुई। राघव रोज स्कूल के बाद उस बिल्ली, जिसका नाम अब तारा था, के साथ एक शांत गली में बैठता। तारा उसकी गोद में खेलती और राघव को लगता कि उसका घर अब थोड़ा कम डरावना है, दुनिया थोड़ी कम भारी है। धीरे धीरे तारा भी चलने लगी। उसके पैर का घाव भर गया। एक दिन वैसी ही शाम में जब हवा ठंडी चल रही थी, राघव तारा को लेकर उसी झाड़ी वाले स्थान पर पहुंचा जहां उनकी मुलाकात हुई थी। तारा जमीन पर उतरकर खेलने लगी। एक मोटर बाइक की आवाज पास से आई। तारा चौंकी, उसके कान झटके। कुछ महीने पहले की तारा होती तो वह भाग जाती, लेकिन इस बार उसने भागा नहीं। राघव मुस्कुरा दिया। देखा, तू बहादुर बन गई है। तारा उसके पैरों से लिपट गई, जैसे कह रही हो, तुम्हारी वजह से। और उसी पल राघव ने महसूस किया, जो डर उसने इतने सालों तक पकड़े रखा था, वह भी अब उतना बड़ा नहीं रहा। उसकी छाती में एक गर्माहट उठी। वह एहसास कि उसने भी एक कदम बढ़ाया है, बहुत छोटा सा पर बेहद मजबूत कदम। वह तारा को गोद में उठाकर बोला, हम दोनों डरते थे, पर अब नहीं।
क्योंकि हिम्मत ऐसे ही आती है, एक छोटे से कदम से। गांव की गली में हवा बह रही थी, शाम ढल रही थी और उस शांत सड़क पर एक लड़का और एक नन्ही बिल्ली साथ साथ घर लौट रहे थे, दोनों अपने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए। और जैसे जैसे वे चले, ऐसा लगा जैसे आसमान भी उनके लिए मुस्कुरा रहा हो। मोरल: हिम्मत छोटे छोटे कदमों से ही बढ़ती है। डर से मत हारो, हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ो।